आपके पास अक्सर ही ब्रा और इस तरह की पुरानी जुराबें होती हैं जो कि बेकार समझ के आप फेंक देते हैं, जो कि फट जाती हैं या फिर जिनकी सिंगल गुम जाती है, तो हम इनको लाएंगे काम में। और कुछ ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स हैं कि उस पर अमल करके हम अपनी रोज़मर्रा के कामों को आसान करेंगे और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो कि बाज़ार से आप लेकर आते हैं महंगे महंगे दामों, और वही हम घर पे बनाएंगे बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में। इसी तरह से हम मलाई से घी भी निकालेंगे और ब्रेड का हलवा भी बनाएंगे। किस तरीके से आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल ये छोटी सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र जो कि बाज़ार से तो आप महंगे महंगे दामों लाते हैं, लेकिन घर पे आप बनाएंगे बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बिल्कुल निकाल रही थी मलाई। और जब भी आप दूध वगैरह में से जब ताज़ा दूध लेते हैं ना, तो मलाई को निकाल के आप अलग से रख दिया करें। अच्छा, मलाई को रखने का एक तरीका ये होता है कि आप इनको ना हमेशा ही प्लास्टिक के बाउल्स में रखा करें। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको जस्ट 2 मिनट के लिए आप बाहर निकालेंगे और उसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो इजीली आ जाती है। तो इसके लिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता कि हम घंटों इसको निकाल के बाहर रखें और फिर उसके बाद हम इसको यूज़ करें। इस तरह से आपकी बहुत इजीली यूज़ हो जाती है। अब चाहें तो आप इसके बिल्कुल बना सकते हैं देसी घी, और चाहें तो इसमें से मक्खन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी सारी मलाई, मेरे पास तकरीबन थी 3 kg जितनी, और इसको मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था चूल्हे पे। और जब वो हाफ़ डन हो गई ना, तो मैंने यहाँ पे ले ली है ब्रेड। और बिल्कुल एक अनोखा तरीका आपको बता रही हूँ, देसी घी भी बनेगा और हमारा हलवा भी रेडी हो जाएगा। सर्दियों में हम इस तरह के हलवे ज़रूर लेते हैं ताकि ताकतवर भी हों और बच्चे भी थोड़ा सा जो है इनको खाएं और उनमें ताकत भी आए और वो गर्म भी रहें, सर्दी उन्हें कम लगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ब्राउन ब्रेड ले ली थी, पूरा एक पैकेट, और 6 पीस मेरे पास थे दूसरे नॉर्मल ब्रेड के। आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों को किया है ताकि अगर कोई डाइट कॉन्शियस होता है तो उसके लिए ये ईज़ी हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं जब ये हाफ़ टन हो गई मलाई, तो मैंने इसके अंदर ये सारे 1.5 पैकेट इसको डाल दिया, और बाकी जो मेरे पास रिमेनिंग था उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब ये बहुत स्लोली आंच पे खुद ब खुद पकता जाएगा और सारी ब्रेड नीचे जाके बैठ जाएगी। और क्या होगा कि आपका जो है ना ऑयल इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही यूनिक तरीका है। इससे आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने धीमी आंच पे इसको चढ़ा देना है। और ये देखिए इसका ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया और साथ में सारी ब्रेड नीचे चली गई। आपने देखा था कि कितनी मलाई ऊपर तक थी, तो अब सारी की सारी यहाँ पे मैं निकालती आ रही हूँ। अच्छा, ऑयल जैसे ही बनना शुरू होगा ना, तो इसका कलर डार्क होगा, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। तो यहाँ मैंने इस बाउल में निकालना स्टार्ट कर दिया था, और जैसे जैसे मुझे लग रहा था कि ऑयल ऊपर आ रहा है, मैं उसको यहाँ पे छानती जा रही थी। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, और जब बिल्कुल ही हल्का सा रह गया ना, तो तब मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी। शुगर आप अपने नीड के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितनी आप खाते हैं। और उसके बाद भी इसमें से काफ़ी सारा ऑयल निकल आया था। अच्छा, 2 kg मेरे पास यहाँ पे निकल आया था। ½ kg मेरे पास पहले मौजूद था, उसी बाउल में मैंने 2 kg और निकाल लिया। और बाकी ये जो मीठा है ना, इसको मैं अलग से निकाल लूँगी। यहाँ पे मेरा 2 kg तकरीबन आ चुका है, और मेरे पास 1 kg मीठा आ गया था, उसको मैंने अलग कर लिया। अब मेरा हलवा भी रेडी हो गया और मेरे पास यहाँ पे घी भी आ गया। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। बिल्कुल जी, आपके पास इस तरह की ब्रा वगैरह होती हैं जो कि फोमी होती हैं, और बाज़ात ये बेकार हो जाती हैं, फट जाती हैं, साइडों से इनके स्ट्रिप्स टूट जाती हैं, बहुत पुरानी हो जाती हैं, तो आप इनको उठा के फेंक देते हैं। आज मैं इसका एक ज़बरदस्त सा आपको ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी, एक ऐसी चीज़ जो कि आप महंगे दामों बाज़ार से लाते हैं। मैंने इसको कट कर लिया गोलाई के रुख में और साइड पे कर दिया। इसके अंदर फोम होता है, इसके ऊपर डबल जो है ना वो कपड़ा लगा होता है। अब यहाँ पे मैंने ले ली हैं सॉक्स, और ये मेरे पास वो सॉक्स हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार थी या सिंगल सिंगल थी। इसके नीचे वाले पार्ट को मैंने कट कर दिया, और उसके बाद थोड़ा सा मोड़ के इसको मैं या तो कर लूँगी यहाँ पे मशीन से सिलाई, या फिर मैंने इसको जोड़ लेना है बिल्कुल सुई धागे से। अब इस ये सिल गया, और इसके बाद इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, एड़ी वाला जो होता है, हम नीचे पहनते हैं जुराबों को, तो उस पार्ट पे मैंने इस एक पीस को जो कि मैंने कट किया था बिल्कुल ब्रा में से, उसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी। इस तरह से लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखिए नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सॉक्स का नीचे कर लिया,
और यहाँ पे मैं इसको अटैच कर लूँगी सॉक्स के इस ऊपर वाले पार्ट से, जो कि एड़ी वाला पार्ट था। ठीक है, इसको मैंने सीधा किया और इसके ऊपर मैंने इस तरह से अंदर की तरफ से करते हुए मैं चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया है, और आप चाहें तो मशीन से लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इसको आप सुई धागे से लगाएं तो आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि सॉक्स होती है तो इस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं। अब ये देखिए आपकी रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्ती। ऐसे आप अगर लेकर आए ना, ये नी होल्डर होते हैं और नी वार्मर होते हैं, ये बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। तो अगर आप ये नहीं लगाना चाहते सॉक्स, तो आपकी इस तरह की जर्सियाँ होती हैं जो कि बेकार हो जाए उनके, आप इस तरह से बाजू को कट करके उसके सेंटर में भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप बिल्कुल ये यूज़ नहीं करना चाहते ब्रा को, तो आपके पास इस तरह की फ़ोम होती है जो कि आपको जो है ना, जहाँ से आपको सिलाई का सामान मिलता है वहाँ से मिल जाएगा। तो कोई भी ढक्कन ले लें और इस तरह से कट करके इस पीस को, और इसके ऊपर नीचे कपड़ा लगा दें। कपड़ा आप या तो इस तरह से वेलवेट का मोटा यूज़ करें ताकि आपका नी वार्म रहे, या फिर आप इस तरह से यूज़ करें जो कि आपकी जर्सियाँ वगैरह होती हैं उनके पार्ट को, और उसके अंदर फिक्स करके स्टिच करके इस तरीके से बाजू में सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये दो रेडी कर लिए हैं। अब होता क्या है कि आपके घर में बुज़ुर्ग हों या बच्चों के भी अक्सर चोट लग जाती है। ये बुज़ुर्गों का होता है कि वज़ू वगैरह करके आएँ और नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके बाद अक्सर ही उनके घुटनों में दर्द होता है और वो खड़े नहीं हो पा रहे होते। तो ये बेस्ट है कि आप इसको ले लें और उसके बाद आपने इसको चढ़ा लेना है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ उल्टा चढ़ा लिया था पहले मेरी बेटी ने, तो ये जो हमने पार्ट स्टिच किया था इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और दूसरे पार्ट को जो कि ऑलरेडी स्टिच होता है और इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर, तो उसको आप नीचे की तरफ करके और ये जो सेंटर में हमने बनाया था इसको फिक्स कर देंगे इस तरीके से। अब आपके बिल्कुल नी जो है ना वो इजीली वार्म भी हो जाएगा, उसमें चोट भी लगी होगी तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, और उठने बैठने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे को आप इस तरह से, आपकी जो कोहनी वगैरह होती है, बाजू होती है, बाजू में दर्द होती है, कोहनी में होती है, तो उस पर चढ़ा लें और इस तरीके से आपने इसको कपड़े के नीचे चढ़ा लें, और इस तरह से पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये पहना हुआ है, और अब आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आपके पास इतने सारे नैपकिन कहाँ से आते हैं, तो मैंने सोचा आज ये राज आपके साथ शेयर ही कर लूँ कि मैं इतने सारे नैपकिन कहाँ से लाती हूँ। बिल्कुल जी, ये मेरे पास मौजूद हैं। काफ़ी सारे आपके पास मफलर होते हैं या फिर पुराने पीसेस होते हैं। अच्छा, अक्सर जो है ना ये फैक्ट्री से आपको इस तरह के पीसेस जो है ना वो सफाई वगैरह में की कटिंग्स में आते हैं ऑफिस में, तो मेरे हस्बैंड जो है ना उनको ले आते हैं, तो मैं उनको इस तरह से कट कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट सवाल ये था, आप कट तो कर लेती हैं, लेकिन ये नैपकिन की तरह कैसे बन जाते हैं कि इनके चारों किनारों पे ये कटां कैसी होती है? तो बिल्कुल जी, ये कटां होती है इस नाइफ़ के, इस सीज़र की वजह से। तो ये सीज़र मेरे पास मौजूद है, और इसको जो है ना इसकी आप देख लें दंदाने किस तरह के हैं। इस तरह के जिस तरह के इसके दंदाने हैं, बिल्कुल इस तरह से आप कटिंग करते हैं तो फिर आपके ये नैपकिन की तरह बन जाते हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जितना ये साइज़ का आपने लेना है, नैपकिन होता है 28 × 28 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे मैं लेके, या उससे बड़ा लेना हो छोटा लेना हो, आपने इक्वल साइज़ का कर लें, और कपड़ों को इस तरह से फोल्ड करके मैं रख देती हूँ, और उसके बाद मैं इसकी कर लेती हूँ कटिंग। ये देखिए, अब मैं ये कटिंग करती जाऊंगी और इसके आप किनारे देखेंगे बिल्कुल इस तरह से ये हो जाते हैं। अच्छा, ये सीज़र मैंने ली थी जी बिल्कुल आज से कोई 10-12 साल पहले, और उस वक्त ये 200 रुपीज़ की आई थी, और ये मेरी वालदा ने मुझे ला के दी थी। और अब मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या प्राइस है, लेकिन ये 200 की ईज़िली मुझे उस वक्त ये मिल गई थी, क्योंकि मुझे शौक़ था कि इस तरह की चीज़ों को मैं करके रखती हूँ। तो जितने भी आपके पास पुराने कपड़े हों, कपड़े आपके फट जाते हैं, तो उससे आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक इसका ये है कि आपने जो है ना इसको फुल बंद नहीं करना कटिंग करते हुए, वरना ये हार्ड हो जाती है, और फिर इसका ये लॉक है तो लॉक लग जाता है, तो फिर इसको खोलने में थोड़ा सा आपको चोट लगने का ख़तरा होता है। तो मैं इसको, आप ये देखें, पूरा बंद नहीं कर रही, हाफ ऑफ करके मैं इस तरह से इसको कट कर रही हूँ और आपके सामने, ताकि आपको ये आसानी से नज़र आ जाए। अब मेरे पास आपने देखे हैं अक्सर के कुछ पीस ना छोटे होते हैं, तो वो यही होता है कि सेंटर से कुछ कपड़ा कम होता है, तो उसको मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ, तो इस तरह से ये मेरे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने घर पे बना लिए काफ़ी सारे नैपकिन, और इस तरह से मैं बना के रख देती हूँ, और फिर जब मुझे
यूज़ करना होता है तो मैं इन सारों को जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। अब जो मुझे बेकार लगते हैं कपड़े, तो वो फटे हुए लगते हैं, तो मैं उनको इस तरह से कटिंग करके और एक बॉक्स में रखती जाती हूँ, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं इनको मुख्तलिफ़ कलर के, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के जो है वो यूज़ कर लूँ। तो ये था जी मेरा राज़ कि मैं इतने सारे नैपकिन कहाँ से लाती हूँ। तो ये जी आपकी सीज़र मिलती है और आप इससे इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मफ़लर को ले लिया था, और मैंने आपको बताया कि मफ़लर भी मेरे पास पुराने पड़े हों या फिर पुरानी पैंट्स हों चेक वाली या शर्ट्स हों, तो उनको मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं मफ़लर आपके सामने कट करके आपको दिखा रही थी, ताकि आपको बिल्कुल आइडिया हो जाए कि इस तरह के चेक मैं कहाँ से लाती हूँ। तो ये जी इस तरीके से ये देखिए मैंने कट कर लिया, और इसकी बिल्कुल इस तरह के, जिस तरह के ये दंदाने हैं, इस तरह की ये ज़िगज़ैग कटिंग आ जाती है नैपकिन की तरह की। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा मेरा आज का कंटेंट। अगर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।